मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे ओ मेरे रोने पे तू बलिहारी माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है वन है कांटों का, ये जो दुनिया है वन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, जैसा अशोक भाई ने बोला अभी, दुनिया का सबसे छोटा शब्द लेकिन दुनिया का सबसे भारी भावों वाला शब्द माँ। हमारे जोधपुर के एक बहुत अच्छे कवि हैं शैलेश जी लोढ़ा। कोई बात नहीं, ये अश्रुधारा निकल रही तो निकलने दो, ये भाव है, निकलने दो ना, कोई नहीं। शैलेश जी लोढ़ा ने एक बात कही, चाहे इस्लाम हो चाहे सनातन हमारा हिंदू धर्म हो, माँ का दर्जा तो ईश्वर से भी बड़ा बताया है हर जगह। चाहे सिख धर्म हो चाहे ईसाई धर्म हो, कोई भी धर्म हो। सोनू जी बात को सुनो आप। शैलेश लोढ़ा जी ने एक बड़ी सुंदर बात लिखी अपनी उनकी कलम से, मैं पेश करना चाह रहा हूँ। एक ढोलक वादक जो ढोलक बजाते थे वो अपना रियाज करते, जंगल में जाते, अपनी ढोलक को ले जाते और ढोलक बजाते।
जंगल में अकेले बैठ के ढोलक बजाते हैं। देखिए, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कोई भी पक्षी, पंखेरू, कोई भी जानवर उस ढोलक वाले भैया को, सुनो मेरी बात को, आप गौर से सुनो, उस ढोलक वाले भैया पे ध्यान नहीं देता कोई भी। लेकिन एक बकरी का बच्चा मेमना रोज उस ढोलक वाले भैया के सामने आकर बैठ जाता। अशोक भाई, एक दिन बीता, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना बीता। एक दिन उस ढोलक वाले भैया से रहा नहीं गया और उसने उस बकरी के बच्चे मेमने से कहा कि बकरी के बच्चे, तुझे क्या मेरी ढोलक इतनी अच्छी लगती है क्या? मेरी ताल, मैं तिरगिट लगाता हूँ, इतनी अच्छी लगती है तेरे को कि तू रोज मेरे सामने आकर बैठ जाता है। कोई भी पक्षी, कोई भी पशु, कोई भी सामने आकर नहीं बैठता और तू मेरे सामने आकर बैठ जाता है। तुझे क्या मेरी ढोलक इतनी पसंद है क्या? मेरी ढोलक की थाप। कवि ने क्या लिखा है शैलेश जी ने, शायद दुनिया में अपनी जिंदगी में इससे अच्छा उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा होगा, मुझे लगता है। उस बकरी के बच्चे ने जवाब दिया कि ढोलक वाले भैया, मुझे नहीं पता तेरी ताल क्या है, मुझे नहीं पता तेरी लय क्या है, मुझे नहीं पता तेरा संगीत क्या है, मुझे सिर्फ एक बात पता है कि इस ढोलक के ऊपर जो चमड़ा मड़ा हुआ है वो मेरे माँ के बदन से उतरा हुआ है। जब तू इसके ऊपर थाप मारता है भैया, ये तेरा बुलावा नहीं है, ये मेरी माँ का बुलावा लगता है मुझे। इसलिए मैं दौड़ कर आ जाता हूँ। जब भी तू इसके ऊपर थाप मारता है मैं दौड़ के तेरे सामने आके बैठ जाता हूँ। तुझ में कोई आकर्षण नहीं, इस मेरी माँ में मुझे आकर्षण है, इसलिए मैं यहाँ पर आकर बैठ जाता हूँ। माँ से बड़ा कोई नहीं, दुनिया का सबसे छोटा शब्द लेकिन सबसे भारी भावों वाला शब्द है। एक 2 लाइन एक बिल्कुल नए भजन की पेश कर रहा हूँ अशोक भाई, सुनिएगा आप। हो किस्मत वाले बच्चों तुम माँ से दूर न हो जाना, किस्मत वाले बच्चों तुम माँ से दूर न हो जाना। गई अकेला छोड़ मुझे माँ तब मैंने ये पहचाना, गई अकेला छोड़ मुझे माँ तब मैंने ये पहचाना। कृष्ण कन्हैया लल्ला कह के, कृष्ण कन्हैया लल्ला कह के बाहों में झुलाया करते थे। कृष्ण कन्हैया लल्ला कह के बाहों में झुलाया करते थे। अब बचपन में नटखट था, बचपन में न जाने कितनी शरारत करता था। पिताजी का गुस्सा मेरी माँ को सहना पड़ता था। पिताजी जब सांझ पड़े घर आते तो पड़ोसी ओढ़वा लेके आते कि आज आपके बेटे ने ये बदमाशी करी। उस वक्त माँ का क्या रोल रहता है अशोक भाई? पिताजी का गुस्सा मेरी माँ को सहना पड़ता था। और माँ क्या कहती बीच में आके? भोला और नादान बताकर, भोला और नादान बताकर मुझे को बचाया करते थे। कृष्ण कन्हैया लल्ला कह के बाहों में झुलाया करते थे। अब लेकिन ये एहसास कब होता है? जब हम हमारी माँ को खो देते हैं, तब पता चलता है कि जीवन का कितना बड़ा हिस्सा खाली हो गया। कवि ने लिखा, अपनी माँ को खोने के बाद में लिखा, अब उसकी यादें ही रह गई, प्रेम को आज तरसता हूँ। अब उसकी यादें ही रह गई, प्रेम को आज तरसता हूँ। औरों की माँओं में अपनी माँ को देखा करता हूँ। औरों की माँओं में अपनी
माँ को देखा करता हूँ, कौन सुनाए लोरी मुझको, अब कौन। दुनिया का सबसे सुंदर संगीत कौन सा है? जो लता जी ने गा दिया, जो अशोक भाई गा रहे हैं, जो हमने गाया। दुनिया का सबसे सुंदर संगीत माँ की लोरी। वो 2 मिनट का थपथपाना और नींद का आ जाना। आज 7 इंच के डनलप के गद्दे पर 2-2 ट्राइका खाने के बाद नींद नहीं आती साहब। वो क्या वाइब्रेशंस थी अंगुलियों में, थोड़ा सा थपथपाते ही नींद आ जाना। हाँ दादा। कौन सुनाए लोरी मुझको, अब कौन सुनाए लोरी मुझको, जैसे वो सुनाया करते थे कृष्ण कन्हैया लल्ला कह के बाहों में झुलाया करते थे, बाहों में झुलाया करते थे। बोलिए माता पिता गुरुदेव की जय।